वो हम आप लोगों को 3.2 बता रहे हैं। 3.1 में आप लोग एक क्वेश्चन बताए थे और 2 क्वेश्चन बाकी हैं ग्राफ का ही है, तो 140 150 था। उस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, आप चाहेंगे तो आप लोग हल भी कर सकते हैं। अब 3.2 का हम बता रहे हैं बाबू। 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में कुछ पॉइंट आप लोगों को सामने लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा जैसे समीकरण 2 दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक एक्स के रूप में दिया रहता है, एक वाई के रूप में दिया रहता है, 2 चर वाले ऐसे समीकरण में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 होता है। a2 x प्लस b2 y बराबर प्लस c2 बराबर 0 दिया रहता है। एकदम इसका मतलब क्या है ये चीज जानना जरूरी है बाबू। समीकरण पहला जो होता है तो x का पहले जो होता है वह a1 का मान होता है समीकरण 1 में, और y के पहले जो होता है b1 का मान होता है, और ये अंक जो होता है वो क्या होता है c1 का मान होता है कांस्टेंट। दूसरे पार्ट में x के पहले जो होता है a2 का मान होता है, y के पहले जो होता है b2 का मान होता है, और अंक जो होता है इसमें c2 का मान होता है, बराबर हमारा 0 होता है। अब ध्यान से देखना है क्या करना क्या है, इस चीज को ध्यान देना है बाबू। जैसे हमारा मान दिया है यहाँ कि a1 बटा a2, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहने का मतलब हमारा होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अगर शुरू वाला दोनों मान अगर बराबर ना हो, कहने का मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जब हो, तो जब शुरू वाला मान बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर उसे संगत असंगत में पूछा जाए तो क्या होगा, संगत, यानी शुरू वाला जिसका मान बराबर ना हो। दूसरे पार्ट में अगर तीनों का मान बराबर हो, a1 a2 बराबर b1 b2 c1 c2, इसका मतलब क्या होगा, जैसे 1/2 1/2 1/2, यानी कि तीनों का मान बराबर हो, कोई भी अंक आए तो तीनों को सेम आए तो उसे हम समपाती रेखा कहते हैं। और संगत संगत के रूप में पूछेगा तो क्या कहेंगे, संगत पूछेंगे, बताएंगे। इस लेसन में यही चीज पढ़ना है हम लोग को। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर दोनों बराबर हो, आगे वाला बराबर हो और ये जो हो बराबर ना हो, अंतिम जो हो बराबर ना हो, तो उसे हम समानांतर रेखा या असंगत कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण आप लोगों को देते हैं पहले क्वेश्चन का। पहले जो पॉइंट है उसका उदाहरण देते हैं, इसका तीनों का एक एक उदाहरण दे देते हैं आप लोगों के सामने। हम पहले वाला का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे बाबू, देख लीजिए समीकरण आपके सामने है। एक्स का पहले जो है ये बाबू, पहले समीकरण में यह समीकरण 1 हुआ, यह समीकरण 2 हुआ बाबू। एक्स का पहले जो होगा क्या हुआ, a1 का मान हुआ 1, b1 बराबर हुआ -2, और c1 का मान देख लीजिए, अंक कुछ भी नहीं दिया है, 0 हो जाएगा। दूसरे पार्ट में a2 का मान 3, b2 का मान 4 और c2 का मान -20। अब यहीं पे लिख लेते हैं, a1 बटे a2 होता है ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, 1 बटे 3 बराबर -2 बटे -4 बराबर 0 बटे में -20। बाबू माइनस माइनस खत्म, 2 2 4। कहने का मतलब क्या है बाबू, इसका 1/3 है, इसका 1/2 है, शुरू वाला बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 b1 बटे b2, शुरू वाला ही मान बराबर नहीं है। देखिए 1/3 है, इसका 1/2 है, दोनों शुरू वाला बराबर नहीं है। तो जब शुरू वाला बराबर नहीं होता है तो क्या होता है बाबू, शुरू का जो अंक होता है बराबर नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ लिखेंगे प्रति, और इसे संगत भी कह सकते हैं, संगत असंगत पूछेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, दूसरे नंबर का उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा 1 नंबर था, 1 नंबर के एक उदाहरण दिए, दूसरे नंबर का उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद तीसरे नंबर का उदाहरण देंगे। दूसरे नंबर का देख लीजिए बाबू, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है बाबू। x के पहले है तो a1 बराबर क्या होगा बाबू 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर, छोड़ दीजिए कट गई, a1 बराबर हुआ 2 बाबू, b1 बराबर 3 और c1 का मान क्या हुआ -9। दूसरे पार्ट में a2 बराबर बाबू 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -18। बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले a1 का मान क्या है बाबू, देख लीजिए a1 का यहाँ मान है, देख लीजिए a1 का मान है 2, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2। a2 का मान क्या है बाबू 4,
B1 का मान 3 और B2 का मान 6, C1 का मान -9 और C2 का मान -18। माइनस माइनस खत्म। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1/2, 1/2 बराबर 1/, तीनों का मान बराबर आ गया बाबू। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान एक आ गया, तो क्या लिखेंगे इसे? संपाती। और इसे संगत संगत में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? संगत।